हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आई एम मुकेश कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, जो कि झारखंड हाई स्कूल टीचर में बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, इसका हम लोग आज चर्चा करेंगे। और एक बार हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि सिलेबस में फास्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहला जो है हमारा यहाँ पे है इस JSSC, ये JSSC TGT में जो है आपका वो 2 पेपर रहने वाला है। 2 पेपर में आपका जो है पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर आपका होगा। पेपर 1 आपका जो है पेपर 1 ये आपका 200 मार्क्स का होगा, आपका 200 मार्क्स का होगा। 200 इसमें क्वेश्चंस आपका होगा। यहाँ पे इसका 2 सेक्शन होगा। यहाँ पे 2 सेक्शन में एक होगा आपका GS का सेक्शन होगा और एक आपका यहाँ पे हिंदी का सेक्शन होगा। क्वेश्चन आपको पहले से बता चुके थे कि MCQ बेस्ड होगा। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। 33% आपको यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए लाना है। पेपर 1 जब तक क्वालिफाई आप नहीं करेंगे, पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा। ये आपका पेपर 2 जो है, पेपर 2 आपका जो है ये पेपर 2 भी MCQ बेस्ड होगा। आपका MCQ बेस्ड होगा ये भी। और ये जो है आपका 300 मार्क्स का होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपका ये आपका 150 क्वेश्चंस का होगा। यहाँ पे आपका ये आपको इसके लिए 3 आवर्स का समय मिलेगा पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 के लिए भी आपका 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। देखिए, पेपर 2 आपका जो है इसमें 2 पेपर होगा, 2 सेक्शन रहेगा। एक रहेगा मैथ्स का सेक्शन रहेगा और इसमें रहेगा आपका, ये हम जो बता रहे हैं आपको, ये मैथमेटिक्स, मैथ्स और फिजिक्स के लिए बता रहे हैं आपको, मैथ्स और फिजिक्स टीचर के लिए आपको बता रहे हैं। देखिए, मैथ्स का पोर्शन रहेगा, दूसरा ये आपका जो है वो फिजिक्स का सेक्शन रहेगा। मैथ्स से आपको 75 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, इससे भी आपका 75 क्वेश्चन रहेगा। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का रहेगा। इसमें सेक्शन पेपर 1 से आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा आपका। और इसमें जो पास करने के लिए मिनिमम था आपका ये 50% था। ये जनरल के लिए 50%, जनरल और OBC के लिए था यहाँ पे। जबकि 45% जो है आपका ये यहाँ पे ST और SC के लिए। देखिए, ये हम लोग का शॉर्ट है यहाँ पे। देखिए, हम लोग तो यहाँ पर मैथ को पढ़ेंगे, और मैथ में जो हम लोग पहला चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैथ में फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे। मैथ में जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी मैथमेटिक्स में, ये जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा, ये टॉपिक हम लोग का है 6 सेक्शन में जो आपका दिया हुआ था, ये आपका था ट्रिगोनोमेट्री था। ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, ट्रिगोनोमेट्री में आपका ये था कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट। दूसरा था यहाँ, देखिए ट्रिगोनोमेट्री में जो आपका हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री में आपका जो टॉपिक्स होगा ये कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट है, डिमॉर्बिस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन है, ग्रिगोरी सीरीज है आपका, और समेशन ऑफ सीरीज है। देखिए, ये यहाँ पे जितना भी हमारा क्लास होगा, ये टोटल यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ आपका यहाँ 100% आपका यहाँ प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि ये BSc आपका नहीं है, एक कंपटीशन आपको देना है जा करके। तो कंसेप्ट के साथ हम अधिक से अधिक यहाँ पे क्वेश्चंस को डील करेंगे। यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट से क्वेश्चन कुछ बनेगा आपका, मैक्सिमम बहुत सारा क्वेश्चन आपका डिमॉर्बिस थ्योरम से आएगा, बनेगा, ग्रिगोरी सीरीज से आपका यहाँ पे बनेगा, और समेशन ऑफ सीरीज। ये सारे से टॉपिक्स आपको यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन इसको देखेंगे। यहाँ पे एक यहाँ पे और टॉपिक है, हाइपरबोलिक फंक्शंस वगैरह भी पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट में आपका कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये आपको जानकारी होना चाहिए कि फॉर A बी अ रियल नंबर, अगर ये रियल नंबर है
तो इसका जो स्क्वायर रूट आपका होगा, ये स्क्वायर रूट के लिए आपका ज़रूरी है, ये स्क्वायर रूट तभी आपका रियल कहलाएगा जब यहाँ पर वैल्यू जो होगा ए का वैल्यू एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। सपोज कर लिए कि आपका फॉर ए एंड बी, अगर ये हमारा रियल नंबर है ए एंड बी या रियल नंबर, अगर ये रियल नंबर है आपका, तो ये आपका ज़रूरी है कि इसका जो स्क्वायर रूट आपका होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, ऐसे करके लिख सकते हैं आप, या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, पहले इसको स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये तब संभव है आपका जब यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मीनिंग हो गया कि यहाँ पे जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए आपका। दूसरा है यहाँ पे है कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए ये अगर आपका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आपका इसका आंसर होगा 2 होगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये इसका आपको वैल्यू होगा, पूरे पर स्क्वायर लगा देते हैं, ये जो है हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3, तो ये आपका वैल्यू जो है वो दे देगा 6 दे देगा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे करके लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये वैल्यू जब भी आप निकालेंगे यहाँ पे तो इसका वैल्यू आप अगर ऐसे लिखना चाहते हैं कि -2 ऐसे करके, जिस तरह से ऊपर वाला नंबर लिखे हुए हैं ये रियल नंबर के लिए, उसी तरह से इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये यहाँ पे आप बोल देंगे माइनस, ये आपका माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, 2 इंटू 3 आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये आपका जो वैल्यू है -2 इंटू -3 जो है नॉट इक्वल्स टू, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि डिफिनेशन में ही हम लोग देखिए कि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर में अगर रियल नंबर के लिए हमारा तभी संभव है जब इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और बी भी जो हमारा है वो भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे जो वैल्यू आपका है एक नेगेटिव नंबर है, जबकि यहाँ भी वैल्यू एक नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ जो स्क्वायर रूट यहाँ निकलेगा ये हम लोग कभी भी रियल नंबर को फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि इसलिए यहाँ पे जो हम अब रियल नंबर में इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है, रियल नंबर में आपका सॉल्यूशन संभव नहीं है, तो इसके लिए एक हम लोग अलग नंबर को डिफाइन करते हैं जो कि हमारा कहलाता है इमेजिनरी नंबर। और ये इमेजिनरी नंबर देखिए अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ तभी संभव है इसका वैल्यू, -4 का अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो -4 का वैल्यू तभी ये संभव है जब एक हम लोग नंबर करते हैं आयोटा। ये आयोटा जो है सिंपली हम आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये आई जो वैल्यू आपका है ये देता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वैल्यू देता है। अब यहाँ पे क्या है, इसका हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका स्क्वायर रूट ऑफ -4, यहाँ हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका -1 इंटू 4 कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये अलग अलग हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी अगर रहता है तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए इसका अनुसार से क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 4। अब बताइए इसके लिए जो वैल्यू यूज किया जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 के लिए यहाँ पे आई फॉर आयोटा होगा, आयोटा इसको बोला जाता है। यहाँ पे सिंपली हम आई के द्वारा यहाँ पे आई जो यहाँ पे है आपका एक ग्रीक लेटर है, तो आई इंटू यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि वैल्यू इसका 2 होगा इक्वल्स टू 2i होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -4 का जो वैल्यू हो यहाँ पे होगा ये यहाँ पे होगा 2i। उसी प्रकार से अगर हम लोग नंबर लेते हैं और भी एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, अभी एक एग्जाम्पल हम लोग लिए थे कि -√2 इंटू -√3 था, इसका वैल्यू हम बोले थे यहाँ कि आपका नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 6, ये वैल्यू आपका नहीं होगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 को, ये आपका वैल्यू जो हो जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 2 इंटू
स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 3, क्योंकि ये -2 को हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 2, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और -3 को भी इसी तरह से लिख सकते हैं -1 इंटू 3, ये भी फॉर्म में हम लोग रख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आपका होगा ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये बताइए कि ये जो वैल्यू आपका आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको हम आई के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे इंटू √2 इंटू ये भी वैल्यू जो होगा स्क्वायर रूट का वैल्यू आने की यहाँ आई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो यहाँ पर -1 होगा कब, जब आई का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे आई स्क्वायर लेते आते हैं स्क्वायर रूट को इधर, तो स्क्वायर रूट इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका -1, और ये भी आपका स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वैल्यू यहाँ पे आई होगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। अब बताइए कि यहाँ क्या करते हैं कि ये वाला टर्म रियल वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो ये पूरे में स्क्वायर लग जाएगा, √2 इंटू 3 हो जाएगा इंटू आई, और आई हम लोग पहले से जान रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम रहता है तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये m+n होता है यहाँ। उसी प्रकार से यहाँ पर आई जो हमारा है 2i, आई के पावर 1 और 1 ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो यहाँ पर इंटू ये आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आपका होता है -1, तो ये जो वैल्यू आपका हो गया -√6 हो गया, यानी ये जो वैल्यू आपका आया इसका वैल्यू आ जाएगा -√6 होगा यहाँ। देखिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं प्रॉपर डिफिनेशन क्या है कि हमारे इमेजिनरी नंबर को। देखिए इमेजिनरी नंबर हमारा क्या है कि पहले हम डिफाइन कर चुके हैं इमेजिनरी नंबर को, यहाँ प्रॉपर डिफिनेशन लिख देते हैं आपको कि इमेजिनरी नंबर जो है इफ़ द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज नेगेटिव देन सच अ नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। अगर किसी स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर दिया हुआ है, अगर वो नेगेटिव नंबर हमारा है, स्क्वायर रूट सपोज कर लीजिए कि ये स्क्वायर रूट यहाँ पे ए है और इसका अगर ये नंबर जो है अगर नेगेटिव नंबर है लेस देन 0 अगर आपका है, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे यहाँ पे इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -4 एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा नंबर होगा जो कि ये इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। देखिए वी डिनोट स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 बाय द ग्रीक लेटर आयोटा, जो कि सिंपली हम रीड करते हैं आई के द्वारा रीड करते हैं, और यहाँ आई जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा, यानी हम यहाँ से अगर आई स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए 10 स्क्वायर रूट ऑफ -4 इक्वल्स टू, हम इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए सॉल्व करके यहाँ निकाल करके ऊपर में बता चुके हैं आपको पहले कि ये 2i आपका हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -9 का निकालिएगा तो 3i होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -16 का 4i होगा। यहाँ पे आई आपका आयोटा होगा जो कि एक ग्रीक लेटर है आपका, और आई का जो वैल्यू यहाँ पे होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो आपका वैल्यू है ये अभी अगर हम लोग चाहते हैं कि रियल नंबर में अगर हम इसका वैल्यू फाइंड करते तो रियल नंबर में संभव नहीं था, इसलिए हम लोग नए नंबर का इंट्रोड्यूस करना पड़ा, और नया नंबर इंट्रोड्यूस करके इसीलिए इसका नाम आयोटा यहाँ पे रखा गया। देखिए ये यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग पावर ऑफ आई यानी आयोटा का अगर हम लोग पावर देखते हैं, देखिए आई के पावर अगर 0 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू आपका 1 होगा, आई के पावर अगर 1 है तो ये आपका आई होगा इसका वैल्यू, आई स्क्वायर इक्वल्स टू इसका वैल्यू -1 होगा, आई के पावर क्यूब अगर है तो ये हम इसको लिख सकते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से तोड़ करके कि आई का स्क्वायर इंटू आई करेंगे तो ये वैल्यू आपका आई के पावर 3 हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा इंटू आई करते हैं तो ये वैल्यू आपका -i होगा, आई क्यू का वैल्यू क्या आ गया आपका -i, और ये i4 जो होगा आपका इसका लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू आपका -1 हो गया और ये भी आपका हो गया यहाँ पे -1 आई स्क्वायर का, तो ये वैल्यू आपका 1 हो गया। सिंपली ये ध्यान देना है कि आई के पावर 4 जो आपका है इसका वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे आपका i3 का जो वैल्यू था ये -i था। अब ये अगर हम i टू द पावर 5 निकालते हैं, i के पावर 5 निकालेंगे तो ये i के पावर 4 एक रखते हैं हम लोग यहाँ पर बेस कि i के पावर जब भी 4 होगा आपका तो वैल्यू 1 दे देता है,
तो i के पावर 4 इंटू आई अगर करेंगे तो i का वैल्यू 5 हो जाएगा पावर में। अब i का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू अगर i करेंगे तो इसका वैल्यू i हो जाएगा। सिंपली अब देखेंगे i के पावर 6 देख लेते हैं हम लोग। i के पावर 6 अगर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका i के पावर 4 इंटू आई का स्क्वायर। ये जो वैल्यू i के पावर 4 इसका वैल्यू 1 हो गया और आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे -1 होगा, तो फाइनली इसका जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। यानी ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू हमारा है ये यहाँ पे वैल्यू देगा 1 देगा, i देगा, -1 देगा और ये -i देगा। ये 4 वैल्यू में ही i का वैल्यू यहाँ पे रिपीट करेगा। ये हम लोग जनरल एक रूल बना लेते हैं कि अगर i के पावर में 4m प्लस r लिखा हुआ रहे तो इसका वैल्यू होगा i के पावर में r होगा। सपोज कर लिए कि अगर हम निकालते हैं i के पावर 25 निकाल रहे हैं। अब सबसे पहले क्या कीजिए कि 4 से इसको डिवाइड कीजिए। 4 से इसलिए करते हैं क्योंकि 4 पर i टू द पावर 4 का वैल्यू पर यहाँ पर वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा। 4 से अगर 25 में डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 24 हो गया आपको, यहाँ पे ये 1 रिमाइंडर आ गया। अब इसको तो लिखना चाहेंगे अगर हम लोग यहाँ पे पावर के फॉर्म में, तो i के पावर में 24 यहाँ इंटू आई लिखेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं i के पावर 4 टू द पावर में 6 इंटू आई लिख रहे हैं यहाँ पे। अब बताइए इसका जो वैल्यू 1 है, 1 के पावर में 6 भी रहे या जो भी पावर रहेगा उसका वैल्यू 1 होगा। 1 इंटू आई इक्वल्स टू यहाँ पे i है, यानी i के पावर में 24 है इक्वल्स टू यहाँ पे i आया। यहाँ सिंपली हम लोग इस रूप में फॉर्मेट में यहाँ पे तोड़ सकते हैं। देखिए ये वाला भी वैल्यू अगर हम लोग प्रूफ करना चाहेंगे, इस वैल्यू को अगर प्रूफ करना चाहेंगे कि अगर i के पावर में 4m प्लस r इक्वल्स टू आई के पावर r कैसे होता है, तो आप LHS का टर्म लीजिए। आप ये वैल्यू i टू द पावर में 4m इंटू आई के पावर में r लिखे। इसको हम लोग लिख सकते हैं i के पावर 4 टू द होल पावर m होगा इंटू आई के पावर में r। अब बताइए इसका जो वैल्यू होगा ये 1 होगा। 1 के पावर में m भी करेंगे तो भी वैल्यू यहाँ 1 ही होगा। तो ये हो गया 1 वैल्यू और ये हो जाएगा यहाँ i के पावर r, यानी ये आपका RHS है। यहाँ पे देखिए ये LHS टर्म लिए हम लोग i के पावर 4m प्लस, देखिए i के पावर में अगर ये -1 है तो इसको आप 1/i करके लिखेंगे। कभी कभी आपका दिया रहेगा 1/i दिया हुआ रहे, इसको कन्वर्ट करना है तो 1/ क्या कीजिएगा आप i, ऊपर में i और नीचे में भी i से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है कि इसका वैल्यू -1 होता है। अब बताइए कि ये वाला ऊपर 1 इंटू आई करेंगे तो i आएगा और i इंटू आई करेंगे तो ये i का स्क्वायर होगा। यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पे आपका हो जाएगा i बाय में -1 होगा, जो फाइनली हम लोग -i लिखेंगे। यानी ये ध्यान रखेंगे कि 1/i इक्वल्स टू हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये वैल्यू को डायरेक्ट यूज करेंगे। 1/i इक्वल्स टू -i, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है।